मई का पहला दिन कई लोगों के लिए आम दिन नहीं होता, बल्कि आर्थिक नियमों में बड़े बदलाव का दिन साबित होने वाला है। 1 मई 2026 से पूरे देश में डिजिटल पेमेंट, घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, शेयर बाजार ट्रेडिंग और निवेश संबंधी कई महत्वपूर्ण नियम बदल रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर राजस्थान के आम उपभोक्ताओं, निवेशकों और व्यापारियों की जेब पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और अन्य शहरों में रहने वाले लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं को खास तौर पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम अब सख्त हो गए हैं। साथ ही यूपीआई पेमेंट, बड़े नगद लेन देन और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े नए प्रावधान भी लागू हो रहे हैं। तो 1 मई से लागू हो रहे प्रमुख बदलावों में सबसे पहली चीज है यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन में बड़ी सुरक्षा। देखिए, रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक अब यूपीआई पेमेंट और अन्य डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA को सख्ती से लागू किया जाएगा। खासकर यूपीआई से एटीएम में बिना कार्ड के पैसे निकालने पर अब ये आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 से 21 तक अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन महंगे पड़ सकते हैं। बड़े नगद लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ऊपर नगद जमा या निकासी करता है तो पैन कार्ड देना जरूरी होगा। साल भर के कुल लेन देन को देखा जाएगा, जिससे काले धन पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव, म्यूचुअल फंड निवेश में नया रूप। पुराने रिटायरमेंट और चाइल्ड प्लान्स को हटाकर अब लाइफ साइकिल फंड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। ये फंड निवेशक की उम्र के हिसाब से खुद ब खुद पोर्टफोलियो बदलते रहेंगे। साथ ही इक्विटी फंड्स को सोना चांदी के ETF में 35% तक निवेश की छूट दी गई है। सावरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स नियम सख्त। अब गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स फ्री लाभ केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इसे सीधे सरकार से खरीदा है। सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। इसी के साथ ही शेयर ट्रेडिंग महंगी हुई है। शेयर बाजार में इंट्राडे और डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने वालों के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% टैक्स लगेगा, जिससे छोटे ट्रेडर्स का मुनाफा कम हो सकता है। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज है एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नए सख्त नियम। राजस्थान में गैस उपभोक्ताओं के लिए सबसे अहम बदलाव यह है कि अब शहरी इलाकों में एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय और भी ज्यादा हो सकता है, 45 दिन का। डिलीवरी के समय OTP या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। साथ ही कई जगह पर eKYC की प्रक्रिया भी सख्त कर दी गई है। अगर नए नियमों का पालन नहीं किया गया तो बुकिंग रद्द भी हो सकती है और बुकिंग आने में भी परेशानी आ सकती है। इसी के साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर नई पाबंदियां 1 तारीख से लागू हो रही हैं। भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए 1 मई 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन नियम 2026 लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों का मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स पर नियंत्रण करना, लोगों को ठगी और लत से बचाना, बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना और E-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का चलन अब शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गाँव के लोग भी ऑनलाइन गेमों से पैसा लगाते हैं और आर्थिक नुकसान झेलते हैं। सरकार का कहना है कि अब गेमिंग सेक्टर को साफ, सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से चलाया जाएगा। अब कोई भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मनमाने तरीके से पैसे कमाने वाले गेम नहीं चला सकेगा। सरकार ये तय करेगी कि कौन सा गेम केवल मनोरंजन या स्किल आधारित है और कौन सा गेम मनी गेम की श्रेणी में आता है। अगर कोई गेम पैसा लगाकर खेलने और पैसा जीतने के मॉडल पर चलता है तो उस पर सख्त निगरानी होगी। इससे आम लोगों को फर्जी ऐप्स, जुए जैसे खेल और धोखाधड़ी से राहत मिल सकती है। तो देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम लागू होने से पहले सभी को अपना पैन, आधार लिंक, मोबाइल नंबर और एलपीजी कनेक्शन की eKYC अपडेट करा लेना चाहिए। राजस्थान के उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे माई एलपीजी ऐप या पोर्टल पर नियमित रूप से नजर रखें और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए समय रहते जरूरी कदम